अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे। अगर इसका नोमेनक्लेचर देखा जाए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर है अल्कीन्स अल्केन्स एंड अल्काइंस की निस्बत। फर्स्ट आपके पास है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर आपके पास कोई ऐसा बेंजीन रिंग है जिसके साथ सिर्फ एक ग्रुप अटैच है, तो आप उसका नाम कैसे देंगे? उस बेंजीन के साथ जो ग्रुप लगा होगा, ठीक है, आपने क्या करना है, उसका नाम पहले यूज़ करना है और एंड में सिर्फ क्या लगा देना है, बेंजीन लगा देना है। जैसे आपके पास है रूल देखें, प्रीफिक्सिंग नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट टू बेंजीन वर्ड। जो भी आपके पास ग्रुप है सिर्फ आपने उसका नाम यूज़ करना है। जैसे आपके पास है ये CH3 मिथाइल को बोला जाता है। अगर इस पूरे का नाम देखें तो इसका नाम होगा मिथाइल बेंजीन। CH2CH3 इथाइल को बोला जाता है, इसका नाम होगा इथाइल बेंजीन। Cl बोला जाता है क्लोरो को, तो इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। और NO2 बोला जाता है नाइट्रो को, तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन। सेकंड रूल देखें, सेकंड रूल आपके पास ये है कि कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो स्पेशल नेम रखते हैं अपना। जैसे CH3, इसका जो स्पेशल नेम है, अगर ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच है तो उसे बोलेंगे टॉलीन। ये रूल आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा और यहाँ से इसके स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, क्योंकि जो कमिंग चैप्टर्स हैं उनमें ये स्ट्रक्चर्स बार बार रिपीट होंगे। उसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड। किसी का भी स्ट्रक्चर आपसे ड्रॉ करने के लिए पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मिथाइल है तो टॉलीन है, OH लगा हुआ है तो फिनोल है, एनिलीन है, और बेंजोइक एसिड है, CHO है तो बेंजल्डिहाइड है, और ये आपके पास है बेंजीन, SO3H को बोला जाता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप, तो इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर 6 हाइड्रोजन है बेंजीन रिंग के, तो वो किसके इक्वल होता है, C6H6 के। अगर आप इसका एक हाइड्रोजन निकाल दें इस H को, तो जो फ्री बॉन्ड बचता है उसे बोला जाता है फिनाइल, तो ये कहलाएगा C6H5 फिनाइल। यूज़ करेंगे आप उसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। और जो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स होंगे उनके लिए वर्ड यूज़ करेंगे इराइल का। नेक्स्ट आपके पास है पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आपके पास लगे हुए हैं बेंजीन के साथ, तब हम लोग क्या कैसे इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले तो एक सिंपल एग्जांपल देखें जिसमें अगर दो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं तो उसको कैसे लिखा जाता है। इसके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चंस को पहले स्टडी कर लेते हैं कि राइट द नेम एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ जाइलीन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जाइलीन के आइसोमर्स आपने ड्रॉ करने होते हैं। जाइलीन बोला जाता है बेंजीन के साथ अगर दो CH3 ग्रुप आ जाएं तो जाइलीन है ये आपके पास। और MCQ के लिए आपने ये याद करना है कि जाइलीन के पॉसिबल आइसोमर्स की तादाद कितनी है। जाइलीन के आइसोमर्स आपके पास 3 होते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास है मिथाइल ग्रुप, दूसरा भी मिथाइल है। अगर हम इसको नाम दे दें पोजीशन नंबर 1 का, तो ये कौन सी पोजीशन है, 2 पोजीशन है। और हमारे पास अगर आप इसको फर्स्ट काउंट कर रहे हैं तो इसके जो साथ वाली पोजीशंस होती हैं उसको बोला जाता है ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो है। अगर आपके पास 1 पोजीशन है, 2 है, 3 है, 3 पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं मेटा का। अगर आपके पास यहाँ से 1 2 3 ये भी 3 पोजीशन है, यहाँ पे भी मेटा का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्रुप जो है फर्स्ट के बिल्कुल ऑपोजिट लगा हुआ है, 1 2 3 4 4 पोजीशन पे लगा हुआ है, ये 1 है ये 4 है, उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, पैरा का यूज़ करते हैं। तो आपके पास पहला होगा ऑर्थोजाइलिन, 1 2 पोजीशन ऑर्थो, 1 3 पोजीशन मेटा, 1 4 पोजीशन कौन सी है, पैरा है। अब अगर आपने इसका IUPAC नेम लिखने हैं, दो सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं, कहीं से भी नंबरिंग कर लें। अगर आपने इसको फर्स्ट काउंट किया है तो नंबरिंग आपने ऐसे करनी है कि जो अगला सब्स्टिट्यूएंट है उसको छोटे से छोटा नंबर देना है। ठीक है, अगर नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2, अगर यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 तो 6 नंबर मिलेगा, लार्ज नंबर है, हमने छोटा नंबर देना है, तो इसका नाम होगा 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। अगले का नाम होगा 1 3 और उससे नेक्स्ट वाले का नाम होगा 1 4 डाई मिथाइल। दो मिथाइल ग्रुप है और साथ में बेंजीन आ रहा है तो डाई मिथाइल बेंजीन इसका नेम है। नेक्स्ट रूल देखें,
ये रूल आपके पास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी ऑर्डर और पेपर में ज़्यादातर इसी तरीके के स्ट्रक्चर्स आते हैं। स्ट्रक्चर्स दिए होंगे, आपने नाम बताना है या नाम दिया होगा, आपने स्ट्रक्चर लिखना है। तो सबसे पहले कि अगर आपके पास बेंजीन रिंग के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं और वो आपस में डिफरेंट है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले जो छोटा नंबर दिया जाता है वो COO है। प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब ये है कि आपने जो ग्रुप पहले है उसको कम से कम नंबर देना है। COO इसको नंबर 1 देंगे, CN को नंबर आपके पास इसी तरीके से CN की प्रायोरिटी COO के मुकाबले में कम है। अगर हम इसकी बात करें इस ग्रुप की COCH3, इसकी प्रायोरिटी इन दोनों तीनों के मुकाबले में कम है। सबसे लेस प्रायोरिटी पे आपके पास कौन सा ग्रुप मौजूद है? R ग्रुप मौजूद है। ठीक है। ग्रुप के अंदर जो प्रायोरिटी पे मौजूद होगा उसको नंबर 1 असाइन किया है आपने, और बाकी जो ग्रुप्स होंगे कोशिश करनी है उनको भी आपने छोटे से छोटा नंबर देना है। फर्स्ट एग्जांपल देखें, हमारे पास ये जो CHO है और NH2, पहले चेक करें ये प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये दोनों मौजूद हैं, CHO भी मौजूद है और क्या मौजूद है, NH2 भी मौजूद है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में फ़र्स्ट पे है उसको नंबर 1 देंगे, CHO नंबर 1 दिया। अब जिसको आपने प्रायोरिटी दे दी है वो कहलाएगा इसका पेरेंट। ये पेरेंट कहलाया, ये इसका कहलाया सब्स्टिट्यूएंट। अब आपने नंबर 1 दे के इसको प्रायोरिटी दे के इसको पेरेंट बना दिया है। अगला जो सब्स्टिट्यूएंट होगा इसको देंगे नंबर 2। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है कि जो सेकंड है उसको भी कम नंबर आपने देना है। अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो इसको 6 नंबर मिलता है, वो गलत है। हमने 2 नंबर दे के इसको भी सेटिस्फाइड कर दिया है। अब इसका नाम देखें, आपने पीछे एक रूल पढ़ा कि हमारे पास कुछ स्पेशल ग्रुप्स होते हैं जिसकी वजह से कंपाउंड को स्पेशल नाम मिल जाता है। अब ये जो CHO है ये स्पेशल ग्रुप्स की कैटेगरी में आ रहा है और ये इसका नाम है बेंजल्डिहाइड पेरेंट का। अब चूँकि NH2 जो है ये भी स्पेशल की कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन अब NH2 स्पेशल की कैटेगरी में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी इसके मुकाबले में क्या है, कम है। अब NH2 बन गया है सब्स्टिट्यूएंट, और जहाँ पे भी NH2 सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएगा वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे अमाइनो का। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा पहले लिखा जाता है, इसका नाम है 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। ये इस कंपाउंड का नाम है 2 अमाइनो, और ये क्या है, पेरेंट चेन बेंजल्डिहाइड। अगला कंपाउंड देखें, दोनों ही प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद हैं, लेकिन COOH ये प्रायोरिटी में फ़र्स्ट पे है, इसको फ़र्स्ट नंबर दें। नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, 5 नंबर मिलता है, गलत नंबर है। 1 2 3, 3 नंबर मिलता है। ठीक है। अब चूँकि प्रायोरिटी आपने इसको दी है, ये बन गया आपके पास पेरेंट और ये बन गया है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। जो पेरेंट है, पेरेंट का स्पेशल नेम है, बेंजीन के साथ COOH है तो इसे बोला जाता है बेंजोइक एसिड। अब OH ये भी स्पेशल की कैटेगरी में है, लेकिन अब इसको स्पेशल कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी लेस है, ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पे भी OH लगा होगा तो वहाँ पे हाइड्रोक्सी का वर्ड यूज़ करना है। अगर OH सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे है तो हाइड्रोक्सी, अगर NH2 सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे है तो अमाइनो का वर्ड आप यूज़ करेंगे। तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट रूल देखते हैं कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, और वो दोनों ही प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद नहीं है, जैसे Cl है और आयोडीन है। अगर हम इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करें, ना तो Cl प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद है, ना ही आयोडीन प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, अगर आपके पास ऐसे सब्स्टिट्यूएंट हैं जो प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद नहीं हैं, तब वहाँ पे आपने देखना है उनके अल्फ़ाबेट्स को। जैसे Cl क्लोरो, C आ रहा है, और आयोडीन I आ रहा है। तो अल्फ़ाबेट्स में जो लास्ट में आएगा ना, आपने उसको प्रायोरिटी दे के उसको पेरेंट बनाना है। दोबारा से सुन लें कि हमारे पास अगर कोई ऐसे ग्रुप्स हैं जो प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद नहीं है, तो आपने उनको अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग फ़ॉलो करते हुए जो अल्फ़ाबेट्स में लास्ट में आएगा आपने उसको प्रायोरिटी देनी है और उसी को ही पेरेंट बनाना है। जैसे आपके पास है Cl और आयोडीन, आई बाद में आता है, आई को प्रायोरिटी दें, इसको बनाएं पेरेंट, या आपने इसका पेरेंट बना दिया है। बाकी जो होंगे उसको फिर आपने सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है। नंबरिंग करें 1
टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ये बन गया है सब्स्टिट्यूएंट और इसका नाम होगा, सब्स्टिट्यूएंट है पोजीशन नंबर 3 पे, 3 क्लोरो आइडो बेंजीन। नेक्स्ट देखें एग्जांपल, एक है बी आर लगा हुआ है, ब्रोमो है, एक आपके पास है नाइट्रो है, एन लास्ट में आता है, जो लास्ट में आएगा आपने उसको प्रायोरिटी दे के उसको पेरेंट बना देना है। अब हमने इसको प्रायोरिटी दे के इसको बना दिया पेरेंट और ये 2 पोजीशन पे है। अब यहाँ पे आपके पास है, इस कंपाउंड पेरेंट वाले को बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। अब चूंकि 2 पोजीशन पे बी आर है, बी आर एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये आपने एक ही वर्ड में लिखना होता है, यहाँ जगह कम थी इसलिए इसको नीचे लिख दिया, आप इसको एक ही बना के लिखेंगे। तो रूल आप देख लें, एब्सेंट है प्रायोरिटी ऑर्डर में, अल्फ़ाबेट्स को फॉलो करना है, लास्ट नेम जो है वो नंबर 1 पोजीशन गेट करेगा और पेरेंट नेम बन जाएगा। रूल आपके पास ये है कि रिंग के साथ अगर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो उन सब्स्टिट्यूएंट में अगर कोई स्पेशल नेम दे रहा है तो आप उसका स्पेशल नेम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जो 3 एग्जांपल्स हैं, इसमें जो ऊपर वाले आपने 2 रूल्स पढ़े हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर वाला और जो प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद नहीं है, दोनों ही यूज़ होंगे। हमारे पास है OH NH2, दोनों ही प्रायोरिटी ग्रुप में मौजूद थे, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको आना चाहिए। यहाँ पे देखें, OH भी मौजूद है और NH2 भी। OH प्रायोरिटी को नंबर 1 गेट करेगा और NH2 को आपने बाद में प्रायोरिटी देनी है। हमारे पास यहाँ पे देखें एग्ज़ाम्पल में आपने इसको नंबर 1 कहा और इसको नंबर 2, 1 2 3, और ये आपके पास कौन सी पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे है। तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम है 4 इमाइनोफिनोल, क्योंकि OH है। अब ये पेरेंट के तौर पे आ रहा है, अब आप हाइड्रोक्सी का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। OH जब भी पेरेंट के तौर पे आएगा वो फिनोल बोला जाता है उसके स्पेशल नेम को। अब यहाँ पे NH2 चूँकि सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे है तो इसका नाम होगा 4 इमाइनोफिनोल। ठीक है, अगला ग्रुप देखें। अगला ग्रुप आपके पास है SO3H एंड Cl, दोनों ही प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद नहीं है। अगर दोनों ही प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, Cl है और एक आपके पास है सल्फोनिक, S बाद में आता है, Cl यानी क्लोरो पहले आ रहा है, तो जो बाद में आता है वो प्रायोरिटी ज़्यादा गेन करता है, उसको नंबर दिया जाता है 1, उसको पेरेंट बना दिया जाता है 1 2 3 एंड 4। 4 पोजीशन पे है क्लोरो ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट है 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर हम देखा जाए ना, ये स्पेशल ग्रुप की कैटेगरी में भी आ रहा है, Cl जो है वो स्पेशल में नहीं है, SO3H बेंजीन के साथ है तो वो सल्फोनिक एसिड कहलाते हैं। तो ये भी रूल आपने पढ़ा कि सब्स्टिट्यूएंट के साथ अगर कोई स्पेशल नेम दिया जा सकता है तो आप उसको स्पेशल नेम देंगे। नेक्स्ट आपके पास है मिथाइल एंड आयोडीन। अगर यहाँ पे देखें, ये नाम से स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि आपके पास ये जो मिथाइल है ये स्पेशल नेम गेन करता है, टॉलिन इसका स्पेशल नेम होता है। तो आई है, I2 पोजीशन पे है तो 2 आइडो टॉलिन। आप अगर रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो आयोडीन जो है आई पहले आ रहा है, एम बाद में आ रहा है। जो एम है वो प्रायोरिटी गेन करके पेरेंट बन जाएगा और पेरेंट का नेम क्या है, टॉलिन, और ये आइडो आपके पास आ जाएगा, 2 पोजीशन पे है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको नोमेनक्लेचर अच्छे से समझ आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस करें और ये प्रैक्टिस से ही आपके पास पॉसिबल होंगी इनको लर्न करना। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।